पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, बेतिया, नवादा, नालंदा, कटिहार, मधेपुरा, अररिया। उन्होंने कहा इतना जिला कैसे जानते हो? हम तो वहां जाते हैं, हम जाते हैं, इस नाते जानते हैं। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की 80 सीट। हमने कहा कि महोदय 543 सीट पे चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा किया है और हम लोग वादा करते हैं, हम डॉक्टर संजय निषाद जी, अनुप्रिया पटेल जी जैसे हम लोग आपको कह रहे हैं कि जहां से आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, हम लोगों को पता है कि आप बनारस लड़ेंगे, उस समय घोषणा नहीं थी। हमने कहा कि पूरे देश में सबसे ज्यादा वोट से चुनाव जीतवाने की जिम्मेदारी एनडीए के हमारे सभी साथियों की होगी। हम सब लोग मिलकर के ये काम करना चाहते हैं। हम तो यही चाहते हैं कि 1 जून को यहाँ वोट पड़ेगा। बहुत से विरोधी आएंगे, आपको समझाएंगे, अरे नेता के तो 21 सीट मिलल है, कहीं की 21 सीट मिलल है, वहां भाजपा वाले वोटवा नहीं देते मन। उनसे कह दिया कि वो दिए चाहे मत दे, तो से का मतलब है, तो है काय चिंता है। ये आपको बता दूं साथियों, जितनी मजबूती से घोसी सीट पर देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी हो, चाहे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी हो, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हो, जब हम मिलते हैं तो सबसे पहले सवाल करते हैं कि ओम प्रकाश राजभर कभी घोसी की सीट पे गए कि नहीं, वहां हमारे नेता क्या कर रहे हैं। सबसे ज्यादा निगाह अगर उनकी है, उन्होंने कहा कि अरविंद राजभर इस बार तुझे चुनाव जीत करके दिल्ली की पंचायत में आना है और मोदी जी का साथ देना है। तो वो लोग लगे हैं तो विरोधी आएंगे यहाँ, आपको गुमराह करेंगे कि हुआ तो वोटवा नहीं देते, तू लोग का कर देते हो, ऐसा विरोधी बताएंगे। आप बताओ विरोधी की बात मानोगे आप लोग? विरोधी की बात नहीं। इधर जितनी भी हमारे प्रत्याशी लड़ेंगे, चाहे आपके मछली शहर हो, चाहे भदोही हो, चाहे चंदौली हो, चाहे मिर्जापुर में चेंज होगा, बनारस, गाजीपुर, इधर की सीटों पर लगभग चुनाव चिन्ह कमल का फूल होगा। कहीं से किसी को भ्रम नहीं, ये समझ लो कि ओम प्रकाश राजभर 22वां साल चालू है। 22 साल से हम एक ही बात समझा रहे हैं कि समय का इंतजार करो, हम आपको अच्छी अच्छी चीज दिल्ली और लखनऊ से लाके देंगे। किसी को पता था? बताओ, कोई मानने को तैयार था? हमारे तमाम नेता यहाँ हैं। विरोधी पार्टी वाले इन लोगों को व्यंग बोलते थे, कहा हो वहां नेता मंत्री बनी, व्यंग बोलते थे, न बनी। अब तो नेता खत्म। हमारे नेता डरते डरते कुछ कहते थे, बग्गा जी खड़ा हो जाइए, जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। ये भी बेचारे बहुत चिंतित रहते थे। एक दिन इन्होंने हमको फोन किया कि नेताजी विरोधी बहुत चिढ़ावत हो हमने के। हम के अच्छा रुका, हम दिल्ली जाते हैं। तो मैं दिल्ली चला गया 2 मार्च को और माननीय गृह मंत्री जी से मिला और माननीय प्रधानमंत्री जी से मिला। हमने पूछा कि विलंब का कारण की जाए, तो उन्होंने कहा कि क्या दिक्कत है? उनकी दिक्कत अब हो रही है हमारे नेताओं को, हमको नहीं। उन्होंने कहा कि तब हमके तारीख बता दो। तो 5 तारीख बता दिया कि 5 को शपथ दिला दी जाएगी। हमारे पत्रकार भाई भी पूछते रहे, बहुत चिंता थी कि राजभर जी मंत्री कब बनेंगे। मैं आया और 5 तारीख को शपथ जब लिया, तब विरोधी जानते हो क्या शुरू किए? शपथ तो ले लिया, विभाग बहुत कमजोर मिलेगा। विरोधी ये कहते थे कि विभाग बहुत कमजोर मिलेगा। और जब विभाग की घोषणा हुई, तब विरोधी जानते क्या कह रहे हैं? भाई ओम प्रकाश राजभर की पकड़ बहुत मजबूत है। ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद, बहुत मजबूत है। अब विरोधियों को तो छोड़ दो, आप लोगों को बता दूं, अभी आजमगढ़ में देश के प्रधानमंत्री जी आए थे। मैं भी उस मंच पे, मुझे भी आमंत्रण था, मैं भी गया था।
सोशल मीडिया, टीवी, अखबार, मैगजीन में देखा होगा फोटो। सबसे ज्यादा समय मंच पर अगर किसी से बात किए प्रधानमंत्री जी तो ओम प्रकाश राजभर आपके नेता से बात किए। बोलो सही है कि गलत है? अब उसी दिन से विरोधी और परेशान। अभी कल मैं मेरठ में था, मेरठ की भी फोटो आप देखते होंगे। मेरठ में हम लोग थे और मेरठ में हमारे प्रधानमंत्री जब मंच पे आए, सबका अभिनंदन स्वीकार करते हुए जब बढ़े हमारे तरफ, हमारे यहाँ खड़ा होकर के हमसे हालचाल पूछे और पूछे कि धरातल पे क्या हो रहा है। हमके माननीय प्रधानमंत्री जी, पूरे देश की जनता चुनाव लड़ रही है, खाली आप इसी तरह करते जाइए, पूरे देश की जनता आपको प्रधानमंत्री तीसरी बार बनाना चाहती है।